देखो, इफ ए बी सी आर इन ए पी, यही मीनिंग होता है इसका, या कोई भी नंबर से ए बी सी आर इन ए पी, तो उसका जो रेसिप्रोकल हो जाता है, विच इज 1/a 1/b 1/c, दैट विल बी इन HP, विच इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समझ में आई बात? बताइए। यस यस सर। ABC AP में तो उसका रेसिप्रोकल किस में रहेगा? HP में रहेगा। सिंपल सी बात है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1/2 1/4 1/6 आर इन HP, या 1/11 1/15 1/19, this is also in HP, because 11 15 and 19 are in AP, तो उसका रेसिप्रोकल किस में होगा? HP में होगा। ठीक है, ये बात समझ में? यस सर। यस यस तो ये बेसिक Yes, मीनिंग sir. लिख लो। हो गया? यस HP का nth टर्म तो आप ऐसे ही AP का रेसिप्रोकल लेके ही फाइंड करोगे, और HP का कोई सम का फॉर्मूला होता नहीं है। ओके, तो पहले तो एक आप सिंपल सा एग्जांपल करो इस पे बेस सोच के, कि if first term and second term of एक सेकेंड, is A and B, find
ओके आर्यन, और बाकी लोग? ओके श्रेया, बता दूं? देखो, जल्दी करो। ओके हरी, देवांश, चलो देखो। सो फर्स्ट टर्म इज ए, ओके, फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म इज बी। तो एक बात बताओ, 1/a प्लस 1 किस में रहेगा? एबी में रहेगा, राइट? यस यस सर। ये तो एबी में है, तो ये एबी का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1/b माइनस 1/a हो जाएगा। Yes. यस सर उसका tn क्या होगा? 1/tn क्या होगा उस hp का, सॉरी ap का? ap का nth टर्म तो 1/tn हो गया ना, that will be a which is 1/a plus n minus 1 into common difference। क्या मैंने सही लिखा है? बोलो, Yes. क्या Yes, मैंने sir. सब Yes, सही sir. लिखा है? This must be 1/a plus n minus 1 into a minus b by ab। ठीक है, बोलो, यस Yes, सर sir. यस सर। कोई दिक्कत नहीं आया था? No, sir. सर इसके बाद क्या हो जाएगा? आप एलसीएम ले लो ए बी, इधर क्या आ जाएगा? प्लस एन माइनस 1 इंटू ए माइनस बी। क्या हो जाएगा? टीएन में से भी क्या हो जाएगा? एचपी का विच इज ए बी अपॉन प्लस एन माइनस इंटू, लिख लो।
हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। एक दो और छोटा मोटा एग्जांपल करो। देखो एचपी के बारे में इतना ही है, नेक्स्ट हम आप एपी का यूज करके ही फाइंड करोगे। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल इज if mth term of HP is n, while nth term is m, find its m plus nth term. Okay, powers. देवांश, okay, हरी, देखो mth term is of HP is n. Okay.
mth term is n, nth term is m, तो 1 by tm क्या हो जाएगा 1 by n, 1 by tn क्या हो जाएगा 1 by m, और ये AP में होगा, सबसे पहले ये समझ, 1 by, इसको मैं क्या बोलता हूँ 1 by -1, तो ये आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ सर सही में हो रही है। नेट इशू चल रहा है आज। अभी ठीक है, अभी आ रही है आवाज? सर अभी भी ब्रेक हो सर रही अभी भी है। अटक रही है। अब ये नो यार, क्या प्रॉब्लम है? दिख तो रहा है ना अभी? ठीक है। हाँ सर। यस सर। m minus n into d is m minus n by mn, so d is 1 by mn. ये दोनों भी खत्म हो जाएगा, so a is also 1 by n. ठीक है, तो tm plus n क्या आएगा? Actually 1 by tm plus n is a plus m plus n minus 1 into t, which is 1 by n. क्या आएगा? m plus n by mn. So tm plus n क्या आएगा? इसका रेसिप्रोकल, which is mn by m plus. I think आपको इजी लगा होगा ये, है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताइए? नो नो सर। ये जिससे नहीं हुआ था। हो गया? डन सर। नीचे भी हो गया था अंजलि आपका? सर नीचे का बाकी था। पिक कर लीजिए। लाइट भाई बहुत मुश्किल से आ जा रही है, बहुत प्रॉब्लम है यार। मतलब समझो 24 आवर में 10 आवर्स रहती है, तो 10 आवर्स भी नहीं रह रहा है आजकल लाइट, ऐसी हालत हो रही है। अभी मैं कैमरा ऑफ करके इसलिए रखा था क्योंकि लाइट थी नहीं, जब आई तो मैंने ऑन किया। अब पता नहीं वापस से कब चली जाएगी, फिर आएगी नहीं बहुत देर तक।
3-4 आवर्स गायब तो रहती आप है, हो फिर किधर? बाद में आती है। विरार में ही हो ना? हाँ, तो विरार में किधर लाइट कट हो रहा है? आगे बढ़ती है। आवाज कट रही है। पता नहीं, हार्मोनिक मीन देखते हैं क्या होगा, छोड़ना इसे। देखो हार्मोनिक मीन क्या होता है। देखो हार्मोनिक मीन का मतलब होता है एग्जैक्टली वही जो आप समझ रहे हो, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जैसा होता है। अगेन दो नंबर्स के बीच में थर्ड नंबर कैसे रखूं, वो तीनों एचपी में हो जाए, दैट इज हार्मोनिक मीन। सिर्फ ए और बी का हार्मोनिक मीन अपने को फाइंड करना है, उसके बीच में एच एक नंबर रख देता हूँ, सो दैट दीज नंबर्स आर इन एचपी। अगर ये एचपी में है तो 1/a, ये किस में होगा, एपी में होगा। तो 2/h क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b हो जाएगा, बताइए। हेलो, यस सर। Yes, sir. 1/h क्या होगा, h क्या हो जाएगा, 2/1/a प्लस, ठीक है, ये हार्मोनिक मीन, या इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2ab/a प्लस b आ जाएगा। मैं लिख सकता हूँ hm ऑफ a and b equals to 2ab/a प्लस b। ये हो जाता है हार्मोनिक मीन। वही अगर इसको जनरलाइज करना है आपको, लाइक a1 a2 a3 till an, ये सब का एचएम देखना है, वो हो जाता है n/1/a1 प्लस 1/a2, जैसे उसको ही बस जनरलाइज कर दिया अपन ने, 1/3 till 1/a। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया। यस सर। चलो इस पे बेस्ड एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, हार्मोनिक मीन पे बेस्ड। इंसर्ट 4hm, ये आपको खुद से सोचना है, am जैसा ही होगा तो am जैसा ही सोच के फिर ये फाइंड करना है आपको, बिटवीन 2/3 एंड 2/30।
हुआ किसी का? के देवांश और 4 चाहिए था, तुमने 2 ही बताया। ठीक है हरी, ठीक है 9, ठीक है पावर्स। श्रेया, श्रेया एक बार चेक कर लो वापस से। देखो H1, H2, H3, H4 रख लेता हूँ 2/13 का। ये HP में है, उसका रेसिप्रोकल which is 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4 and 13/2. This will be in AP. 2/2 equals to A plus N minus 1 into common difference 3. 5D equals to Q. 13/2 minus 3/2 कितना है? 5. D equals to 1 आ गया। 1/H1 क्या होगा? 3/2 plus 1 which is 5/2. वैसे 1/H2 क्या हो जाएगा? 5/2 plus 1 which is
7/2 by h3 क्या आएगा 7/2 plus 1 9/2 and 1 by h4 क्या आएगा 9/2 plus 1 which is 11/2 so 2 by 5 2 by 7 2 by 9 and 2 by 11 these are the numbers right क्योंकि 1 by h1 है तो उसका रेसिप्रोकल तो यही हो जाएगा ना बोलो समझ में आया यस सर। से आपने उल्टा बोल दिया इसको रेसिप्रोकल कर देना था ठीक लिख लीजिए हो गया यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं अरिथमेटिक एंड एजीपी क्या होता है बेसिकली सी एजीपी का मीनिंग क्या होता है कि इसमें एपी और जीपी को कंबाइन कर दिया है ना एपी और जीपी को कंबाइन कर दिया है तो अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा फॉर एग्जांपल आपके सामने कुछ भी रह सकता है 1 into 2 है ना ऐसा रह सकता है 1 into 2 plus 3 into 2 square plus 5 into 2 cube plus 7 into 2 raised to 4 plus 9 into 2 raised to 5 ऐसे बढ़ रहा है तो आप इस सीरीज को देखो 1 3 5 7 9 these are in AP and 2 square 2 cube 2 raised to 4 और जो एंड क्या रहेगा तो समझ में आया हेलो तो am I audible सर आपकी आवाज कट रही है हेलो सर क्रैक हो रहा है हेलो अभी आ रही है आवाज नहीं सर अभी भी क्रैक हो रही है सर अभी भी बीच बीच में कटता है 1 to 4 1 to 4 1 to 4 हाँ अभी आया फाइनल अभी में आया ये अभी सुना आया अभी आया हाँ 1 अरे ये बराबर सुना था हाँ देखो सीरीज कैसा मैंने क्या किया आप ये समझो ऐसा सम निकालना है आपको इस टाइप की सीरीज का तो आप ऐसे लिखो a प्लस प्लस a plus 2b into r plus a plus 3d होगा ना r cube will a and minus सर आपकी सर वॉइस कट ब्रेक रहा हो है रही क्या आवाज मैं क्या करूँ यार बताओ क्या मतलब मैं कुछ नहीं सर एडजस्ट कर लेंगे
हेलो, यश पवार, हाँ सर आ रही है आवाज। भी आ रही है? यस सर। हाँ अभी आ रही है सर। चुप रह तू। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका सम ऑफ फाइंड करना है। तो देखो, मैंने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया आर से, आर इंटू एस कर दिया। क्या एस एन क्या बोलूं, थोड़ा एस बोलूं, और एक एक स्टेप आगे करके लिख दिया। जैसे कि जीपी का सम फाइंड किया था ना, आर से मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म्स को साथ में लिखा था, याद है? किसी जमाने में पढ़ा था हमने। यस सर। तो अभी a इंटू आर क्या हो जाएगा? हाँ AR हो सर। गया। फिर a प्लस डी इंटू आर क्या हो जाएगा? a प्लस डी इंटू ए प्लस डी। होल आर स्क्वायर। और इधर क्या हो जाएगा? a प्लस टू डी इंटू आर क्यूब। सी, एक स्टेप आगे करके लिखना ना बहुत काम की चीज होती है। यहाँ क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस टू इंटू डी इंटू आर रेज टू n माइनस वन। और ये जो लास्ट टर्म है इसमें भी तो आर से मल्टीप्लाई होगा, वो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस वन इंटू डी इंटू आर रेज टू n, कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर इनको करोगे तुम सब्ट्रैक्ट, तो ऐसे इंटू वन माइनस आर इक्वल्स टू a। ये कैंसल आउट तो नहीं होगा, बट कुछ अच्छा सा मिलेगा तो जरूर। ये a प्लस ये क्या हो जाएगा? a प्लस डी आर माइनस ए आर, तो क्या सिर्फ डी आर होगा? और ये क्या होगा? डी आर स्क्वायर। ये क्या होगा? डी आर क्यूब। तो डी आर फोर, बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. और यहाँ माइनस, लास्ट वाला माइनस रह जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर रेज टू एन। अभी ये क्या बन रहा है? ये जीपी बन रहा है। तो इस जीपी का सम आराम से हम लोग बता सकते हैं। ये क्या होगा? a इंटू वन माइनस आर रेज टू एन डिवाइडेड बाय वन माइनस, यहाँ पे आर वन माइनस, यहाँ पे जो n किया है वन नंबर ऑफ टर्म्स का n माइनस वन ही है, या n माइनस वन करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय वन माइनस। और बोलो समझ में आया? Yes, sir. यस यस सर। सर। Yes, sir. तो ये क्या आया है? ये आया आपका s इंटू वन माइनस आर इक्वल टू वन माइनस आर से डिवाइड कर दो, a बाय वन माइनस आर प्लस डी आर इंटू वन माइनस आर एस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस वन इंटू डी इंटू आर रेज टू n डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। ठीक है, ये आपको सब मिल गया, वो जो भी टर्म था। ठीक है, कई लोग ये फॉर्मूला याद भी रखते हैं, अच्छी बात है। याद नहीं भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ही इजी रहता है एक स्टेप आगे करके लिखने का। तो वो यूज करके आप आराम से लिख के फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कॉपी कर लीजिए।
हो गया? Yes. Yes, sir. चलो, Yes, sir. चलो एक छोटा सा एग्जांपल करो, बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। फाइंड सम ऑफ इन टर्म्स या फाइंड सम ऑफ द सीरीज इक्वल टू 1 प्लस 4 by 5 प्लस 7 by 5 स्क्वायर प्लस 10 by 5 क्यूब, ऐसे ही बढ़ रहा है टिल 2 n टर्म्स। तो होगा, बताइए। सर इसको और सिंप्लीफाई करूँ? नहीं, रहने दो, थोड़ा सा और, नहीं नहीं, रहने दो। थोड़ा सा वैसे कर सकते हो तो कर दो। पावर्स नहीं यार, ठीक है। रॉन्ग है। पावर्स को चेक करो वापस से।
सर एंटम्स तक निकालना है या फिर इंफिनिटी तक क्या निकालना? बात बता दूं? बोलो तो सर बस 5/4 कॉमन होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो मैं करता हूँ वापस से। तुम्हारी की आवाज बराबर आती है, आवाज क्यों नहीं आ रही? मैंने कैमरा भी ऑफ कर लिया है कि क्या पता सर तो भी कट रही है आवाज। सर अभी नहीं बीच जा में रही कट है। रही है दोबारा। अभी आ हाँ रही अभी आई, है? अभी 1 आई, 2 अभी 4 1 हाँ 2 4 1 2 हाँ हाँ 4। हाँ हाँ सर। सर अभी कटी। सर आंसर भेजा है सर, एक बार देख लीजिए। This one is better. सही है ये, मतलब सही दिख रहा है इसकी। सही है। आर्यन तुम्हारा भी सही था, थोड़ा सा बस और सिंपलीफाई करना था। दो लोगों का आंसर आया। गुड। और कोई? बता दूं मैं? आवाज आ रही है? 4 to 1। यस यस सर। सर। 10/5 cube plus 13/5 raised to 4 till nth टर्म क्या होगा? आप ही देखिए 1 4 7 10 13, तो nth टर्म क्या होगा? a plus n minus 1 into d होगा ना? या उससे एक पहला वाला तो ये होगा, कॉमन डिफरेंस 3 यस सर। 5 raised to सेकंड लास्ट देख रहे हैं हम लोग। n-1। -2 होगा, तो लास्ट वाला एड -1 into 3/5 raised to n-1। अब ठीक है, यस सर। यस सर। 1/5 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई। इसको रहने देते हैं, ये वाला लिख लेता हूँ सीधे। मतलब नहीं है ना, वो तो रहेगा जीपी में। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 plus n-1 2 into 3/5 raised to n-2, और यहाँ ये वाले में मल्टीप्लाई होगा n-1 into 3/5 raised to n। सब्ट्रैक्ट होगा तो n into 1 minus 1/5 हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस ये क्या रहेगा 3/5, ये क्या रहेगा 3/5 स्क्वायर, ये क्या रहेगा 3/5 क्यूब, टिल एंड में क्या रहेगा 3/5 रेज टू, या -1 हो जाएगा ना, n-1 माइनस इधर हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3n-2। क्या साहब सही लिखा है मैंने, बताइए? यस सर। Yes, वन sir. तो नहीं, ये जीपी में है तो a into 1 minus r raised to n is n-2 divided by 1 minus r minus 3n-2/5 raised to n 3/4। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपकी जिम्मेदारी है। 1 minus 1/5 raised to n-2। क्या सही लिखा है मैंने? Yes. यस सर। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट टर्म को ये मल्टीप्लाई कर देता है 3/4,
ये 4s/5 था। s क्या 5/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 7/4 मल्टीप्लाई 5/4 35/16। उसके बाद माइनस 5/4 15/16 into 5 raised to -2 5/4 इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? 16 into 5 raised to n -1 कर देता हूँ, ये कैंसिल आउट -1, यहाँ एक 15n आ जाएगा -4 कुछ गलत नहीं किया है ना? हेलो, Yes. आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ sir. सब सही है ना? यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है? सब सही है ना? यस सर। n+8/16 into 5 raised to n -1। आंसर क्या दिया है? अरे आंसर में ये थोड़ा डिफरेंस है, इसके जगह पे 12n+7। ओके, एक बार चेक कर लेना, बाकी सब सही है। यहाँ n-2 क्यों लिया था मैंने? यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? n-1 थे ना, यहाँ 1 ही लेना था ना। अरे यार, ये भी गलती हो गई। अब सही है, लिख लो।
हो गया? यस सर। चलो एक और एग्जांपल कर लो। वैल्यूएट ये सबका होना चाहिए। 1 into 2, ये 1 into 2 1.2 मत समझ लेना। 2 into 2 स्क्वायर प्लस 3 into 2 क्यूब बहुत इजी है, प्लस 4 into 2 raised to 4, फिर 100 into 2 raised to 100। इसका सम आपको बताना है। के पावर और कोई? सर 1 मिनट। सर मेरा करेक्ट है। ओके आर्यन, एक बार चेक करो ना। नहीं नहीं सही है सर, ब्रैकेट में लिखा है। अच्छा नहीं नहीं, एक बार देख लो वापस से आर्यन। श्रेया आप भी।
और लोगों का आंसर आया है, ठीक है, बट सही नहीं लग रहा है, बहुत कम लोगों का लग रहा है। हरी का सही है, ईशान आपका रॉन्ग है, उत्कर्ष आपका भी कहीं ना हल्का सा रॉन्ग है, बाकी सबका बोल ही दिया था। चलो मैं बताता हूँ, इसको अज्यूम करो 2x, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 into 2 square plus 2 into 2 cube plus 3 into 2 raised to 4 99 into 2 raised to 100 plus 100 into 2 raised to 100 into 2 is 101, इनको करते हैं सबट्रैक्ट। तो ये तो जीपी दिख रहा है स्टार्टिंग से ही, a into 1 माइनस क्या आ जाएगा बताओ, r raised to n, r raised to raised to, यहाँ तो n ही आएगा, या 100 ही आने वाला है, राइट, क्योंकि यहाँ ये टर्म भी तो जीपी में इंक्लूडेड है। 1 minus 2 minus 100 into 2 raised to 101, 2 minus 2 raised to 101 आ जाएगा माइनस, नीचे माइनस 1 भी तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 100 into 2 raised to 101 which is minus 2 minus 99 into 2 raised to 101, this is minus s तो minus से खत्म हो जाएगा, 2 plus 99 into 2 raised to 101, this is the फाइनल आंसर। ऐसे देखो रटे रटाया काम करोगे तो आंसर गलत आ जाता है। अब मैं हर बार यहाँ पे n-1 ले रहा था, n-1 ले रहा था, क्यों n-1 ले रहा था वो समझना जरूरी है, तब आप यहाँ पे खुद ही n-1 नहीं लो। ओके, बोलो समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके, लिख लो। हो गया? डन सर। ओके, अब देखो रिलेशन बिटवीन मीन्स क्या होता है। देखो कोई भी दो नंबर ही है ए एंड बी, इसका एम क्या होता है, ए प्लस बी बाय 2, जीएम क्या होता है, रूट ए बी, एचएम क्या होता है, 2ab बाय ए प्लस बी, राइट? सब सही लिखा है मैंने, बताइए। हेलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. मैं क्या करता हूँ, इसको बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ जी, इसको बोल देता हूँ एच। तो ये दोनों में आपको देख के ऐसा फील तो आ रहा होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए प्लस बी बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट होंगी। तो आप एक बार a इंटू एच करके देखो क्या आता है। सो a प्लस बी बाई 2 इंटू 2ab बाय a प्लस बी। तो देखो ये a प्लस बी खत्म होगा, 2 भी खत्म होगा, विच इज इक्वल्स टू ab। ab क्या है, रूट ab होल स्क्वायर, और रूट ab क्या है, gm विच इज g स्क्वायर आपके सामने है। तो आप ये बोल सकते हो कि इफ
A and B are two positive numbers. ठीक है, दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, क्योंकि रूट में फिर दिक्कत हो जाता है, आपको पता है। तो अगर दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, देन AM, GM, HM of A and B are in GP। दिख रहा है ना, बोलो A इंटू जी H इक्वल टू जी स्क्वायर आया, इससे क्या पता चला, बोलो कि A, G और H किस में है, GP में है कि नहीं, बताइए। Yes, sir. Yes, अब ये sir. हमेशा याद रख सकते हो that G square equals to AH होता है, where G is GM of A and B, A is AM of A and B, and H is HM of A and B। तो ये रिलेशन आप हमेशा याद रख सकते हो in case of any two positive numbers A and B। लिख लीजिए। हो गया, बताइए। Yes, sir. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये एक सिंपल सा रिलेशन होता है जो आपको याद रखना है। मेन जो रिलेशन होता है AM, GM और HM में, आप ये बिल्कुल गांठ बांध के याद रखना है जिससे आपको AM of like 2 नंबर, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स, जो भी जितने भी नंबर्स हैं, AM हमेशा GM से ग्रेटर रहने वाला है, तो GM हमेशा HM से ग्रेटर रहने वाला है या इक्वल रह सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कहीं भी यूज आ जाता है इसका, कहीं भी किसी भी चैप्टर में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। आ रही है सर। हेलो हेलो हेलो। Sir, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर बीच बीच में ब्रेक हो रही है चलो फिर थोड़ी-थोड़ी। अब तो लगभग टाइम हो ही चुका है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट डे मिलते हैं। ठीक है सर 1 मिनट पूरा पेज दिखाना, स्क्रीनशॉट ले लेता, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो हो ही गया लगभग, तो नेक्स्ट डे मिलते हैं। ठीक है, क्या करूं मैं भी, ओके ना? ओके सर। अरे Yes, बोलो sir. यार, ये भी आवाज नहीं आ रही, ये भी नहीं सुन रहे हो? ये तो सुनाई देना चाहिए कि अब लेक्चर खत्म होने, ये तो सुनी लोगे तुम लोग, ये भी नहीं सुन रहे हो? हाँ ऐसा थोड़ी। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, बाय बाय। ठीक है। बाय सर। Sir. बाय सर। Thank you, sir.